नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। सामयिक मूल्यांकन कसौटी में कक्षा 7वीं है, विज्ञान विषय का पेपर है। अक्टूबर मास 2020, कुल गुण है 25, समय है 1 घंटा। तो ये एकम कसौटी मतलब यूनिट टेस्ट है सामयिक मूल्यांकन कसौटी का। तो ये विज्ञान के जो पेपर के क्वेश्चन आंसर है वो हम ये वीडियो में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अंत तक वीडियो देखेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में कैसे कैसे आंसर आते हैं। ओके, और न देखा हो वो भी आपको वीडियो दूसरे विषय का भी, दूसरे सब्जेक्ट का भी आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जो कोई भी वीडियो चैनल पे आता है उसका नोटिफिकेशन से सबसे पहले आपको जान होगी। उससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा वीडियो है वो कब पोस्ट किया गया है। ठीक है, अभी प्रश्न कैसे कैसे आंसर आते हैं वो हम देखते जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। देखते हैं प्रश्न पहला। निम्न लाक्षणिकताओं के आधार पर निम्न विधानों को अम्ल, क्षार और तटस्थ पदार्थ में अलग कीजिए, जिसके 5 मार्क्स है। तो पहला वाला है, वह हल्दी पत्र को लाल बनाता है, उसमें आंसर आएगा क्षारक। दूसरा वाला है, वह फिनोप्थेलिन के साथ गुलाबी रंग देता है, उसका आंसर आएगा क्षारक, मतलब बेज की बात है। तीसरा वाला है, वह गुहल को गहरा गुलाबी मेजेंटा बनाता है, तो उसका आंसर आएगा अम्ल, अम्ल मतलब एसिड वाला। चौथा है, वह लिटमस पत्र के साथ कोई रंग परिवर्तन नहीं करता, उसमें आएगा तटस्थ। और पांचवा है, वह स्पर्श में चिकना होता है, उसमें आएगा क्षारक। चलो प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित कारण दीजिए, कैसे कैसे कारण आ सकते हैं देखते हैं। पहला वाला है, पेंगुइन ध्रुव प्रदेश में सरलता से रह सकता है, उसका आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। ये प्रश्न 2 मार्क का है। ठीक है, तो उसका उत्तर है, पेंगुइन सफ़ेद रंग के होने के कारण आसानी से बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल नहीं सकते। सर्दी से बचने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। अपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र आपने पेंगुइनों के झुंड के चित्र देखे होंगे। ऐसा करके उसे क्या मिलता है, गर्मी मिलती है। पेंगुइन अच्छे तैराक भी होते हैं। उसका शरीर धारा रेखित होता है, उसके पैरों में जाल जैसा बना होता है। ऐसे अनुकूलनों के साथ पेंगुइन ध्रुव प्रदेश में सरलता से रह सकता है। दूसरा प्रश्न है, गर्मी में पवन की दिशा समुद्र से जमीन की ओर होती है, उसका 2 मार्क है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी के दिनों में विषुववृत्त के पास के भूमि की सतह गर्म हो जाने के कारण समुद्र की सतह से भूमि ज़्यादा गर्म हो जाती है। भूमि पर से हवा गर्म होके ऊपर की ओर जाती है, उस समय समुद्र की सतह पर से ठंडे पवन भूमि तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे गर्मी में पवन की दिशा समुद्र से जमीन की ओर होती है। तीसरा वाला है, कागज़ के टुकड़े को खाली बोतल के मुख पर रखकर बोतल के अंदर की तरफ फूंक मारने पर कागज़ का टुकड़ा बाहर की ओर फेंका जाता है, उसका 1 मार्क है। उसका कारण लिख सकते हैं उत्तर में, क्योंकि फूंक मारने से पवन का वेग बढ़ जाता है, इसलिए कागज़ के टुकड़े पर हवा का दबाव बढ़ता है। पहले घटता है, बाद में बोतल में हवा का दबाव बढ़ने के कारण कागज़ का टुकड़े पर वायु का धक्का बाहर की ओर उत्पन्न होता है। पहले दबाव है वो अंदर का घटता है, और बोतल में हवा का दबाव बाद में बढ़ने के कारण, जैसे फूंक लगाओगे तो बाद में हवा का दबाव अंदरूनी साइड में बढ़ता जाता है, और वहाँ से धक्का बाहर की ओर, कागज़ की ओर धक्का लगता है बाहर की दिशा में, इसलिए कागज़ का टुकड़ा बोतल के अंदर की तरफ नहीं जाता परंतु बाहर की तरफ फेंका जाता है। प्रश्न तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला है, आपकी साइकिल में क्षारक रोकने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, उसका 2 मार्क है।
उसका उत्तर लिख सकते हैं। साइकिल में क्षारक रोकने के लिए उस पर रंग लगाना चाहिए, तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, उस पर वायु में आर्द्रता का सीधा संपर्क नहीं होता अथवा नहीं होना चाहिए, साइकिल पर जिंक मतलब जसद और क्रोमियम का पतला स्तर लगाने से लोहे पर होने वाला जो क्षारक है वो हम रोक सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे साइकिल पर क्षारक रोका जाए। उसके बाद दूसरा आता है, प्रश्न है, आपके गांव या शहर में चक्रवात चल रहा हो तब आप अपने पड़ोसी को किस तरह मदद करेंगे। उसका 3 मार्क का क्वेश्चन है। उसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला है, दूरदर्शन रेडियो और समाचार पत्र के माध्यम से दी गई चेतावनी से उस सब लोगों को जानकारी देंगे। दूसरा है, चक्रवात के समय पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल की आवश्यकता हो तो पड़ोसी लोगों को मदद करेंगे। तीसरा वाला है, ऐसी परिस्थिति में बिनजरूरी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा हम उसे समझाएंगे। चौथा वाला है, घरगथ्थू उपयोगी वस्तुएं सही सलामत स्थान पर ले जाने के लिए मदद करेंगे। पांचवा है, जरूरी गृह उपयोगी चीज़ें, पानी, खाने की वस्तुएं का संग्रह करके पड़ोसी को आवश्यकता है तो उसे भी देना चाहिए। छठा मुद्दा है, उसमें पॉइंट है उसका, घर में इलेक्ट्रॉनिक साधन हो तो सही ढंग से छुड़वा कर रखने में मदद करनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न चौथा आता है, निम्न प्रक्रिया और घटना को समझाइए। उसमें पहला वाला है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की 2 से 3 कील रखकर 15 से 20 मिनट के बाद अवलोकन करने पर विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। तो वो 2 मार्क का प्रश्न है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में लोहे की 2 से 3 कील रखकर 15 से 20 मिनट के बाद अभिक्रिया होने के कारण आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर अलग पड़ता है। वह कॉपर लोहे की कील पर चढ़ जाने से कील का रंग कत्थाई हो जाता है। कॉपर सल्फेट में से आयरन सल्फेट बनने के कारण उसका रंग हल्का हरा हो जाता है। दूसरा वाला प्रश्न है, मौसम और जलवायु के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। वो 2 मार्क का प्रश्न है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला है, किसी भी स्थल की रोज़बरोज की वातावरण की परिस्थिति को मौसम कहते हैं। दूसरा है, जलवायु 25 वर्ष जितना लंबा अंदाजित समय का मौसम का बंधारण है जो कि उस स्थल की मौसम की स्थिति बताता है। तीसरा वाला है, मौसम समय के कम समय में बदलाव हो सकता है। चौथा है, जलवायु स्थल के अनुसार बदलाव तय करता है, वह कम समय में बदलाव नहीं हो सकता। तीसरा वाला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के पानी के साथ के विलयन में लाल लिटमस पत्र डालने से नीला बनता है। वो 1 मार्क का प्रश्न है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पानी के साथ विलयन होने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 बनता है जो कि वह क्षारक है जिससे लाल लिटमस पत्र डालने से नीला बनता है। प्रश्न 5वां अ है, आपके आसपास मिलने वाली वस्तु या पदार्थ में से नीचे दिया साधन कैसे बनाएंगे, इसका वर्णन कीजिए। उसके 3 मार्क है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। साधन सामग्री कौन कौन से साधन और चीज़ें चाहिए। कागज़ के 4 छोटे कप, आइसक्रीम के खाली कप हो, कार्डबोर्ड और गत्ते की 2 पट्टियाँ चाहिए, 20 सेमी लंबी और 2 सेमी चौड़ी। गोंद चाहिए, स्टेपलर, एक स्केल पेन और नुकीली पेंसिल जिसके एक सिरे पर रबड़ लगा हो। चलो अभी देखते हैं कैसे बनाना है। देख सकते हैं आप आकृति जो फिगर है
वो चित्र में आप देख सकते हैं पट्टी का केंद्र बिंदु निर्धारित करना पड़ेगा क्रॉस करके। एक स्केल की सहायता से चित्र के अनुसार कार्डबोर्ड के और गत्ते की प्रत्येक पट्टी पर क्रॉस बना लीजिए, जिससे आपको पट्टी का केंद्र बिंदु मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं केंद्र बिंदु। अब पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि उनके केंद्र में एक ही बिंदु पर हो। उनसे क्या होगा, प्लस का चिन्ह बन जाएगा। ये देख सकते हैं आप, प्लस का चिन्ह बन गया, यहाँ केंद्र बिंदु है। अब कपों को पट्टियों के सिरों पर चिपका दे। यहाँ पे चिपका देना है, जो भी सिर है पट्टियों की वहाँ पे। एक कप की बाहरी सतह को मार्कर अथवा स्केच पेन से रंग दे। चारों कप के मुख एक ही दिशा में होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं चारों कप के मुख एक ही दिशा में है। कप लगी पट्टियों के केंद्र में से एक पिन डालें और पट्टियों तथा कप को पेंसिल पर लगे रबड़ से जोड़ दीजिए। यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है। यह सुनिश्चित कर ले कि जब आप किसी एक कप में फूंक मारते हैं तो पट्टियाँ और कप मुक्त रूप से घूमने लगती है। अब आपका वायुमापी तैयार है। तो वायुमापी का मॉडल है ये। प्रति मिनट ध्रुवणों की संख्या की गिनती करके आप पवन के वेग का अनुमान लगा सकते हैं। पवन वेग में परिवर्तन का अवलोकन करने के लिए इसे भिन्न स्थानों पर और दिन के भिन्न समयों पर उपयोग करें। यदि आपके पास रबड़ लगी पेंसिल नहीं है तो आप बॉल पेन के सिरे का भी उपयोग कर सकते। शर्त केवल यही है कि पट्टियाँ मुक्त रूप से ध्रुवण करें। याद रखिए कि यह वायुमापी केवल वेग में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। यह आपको वास्तविक पवन गति नहीं बताता। सिर्फ ये वेग कितना है वायुमापी का मॉडल से आप पता कर सकते हो, और वहाँ पे पवन की गति कितनी है वो नहीं बताता, ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न 5वां ब। आपके आसपास मिलने वाली वस्तु या पदार्थ में से हल्दी पत्र किस प्रकार बनाएंगे, उसका वर्णन कीजिए। वो 2 मार्क का प्रश्न है। तो उसके उत्तर में साधन सामग्री हम लिख सकते हैं। हल्दी पाउडर चाहिए, पानी, ब्लोटिंग पेपर और ड्रॉपर चाहिए। उसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। पहला वाला है, एक चम्मच हल्दी पाउडर लेकर उसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। दूसरा है, शाही सोखता ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सूखा लीजिए। तीसरा वाला है, हल्दी पत्र की पट्टी पर कापा लगाकर पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। चौथा है, अब ये पट्टियों का उपयोग हल्दी पत्र के परीक्षण में कर सकते हैं। तो ये थे सब प्रश्नों के जो भी आंसर आते थे, उसके अनुसार आंसर है वो आपको पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। साथ में अपने जो भी फ्रेंड्स है उसको भी आप ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उसको भी पता चलेगा कि कैसे कैसे वीडियोज़ है ये चैनल पे आते रहते हैं। तो फिर से नया वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न देखे हुए वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।